प्रश्नावली 5.1 का तीसरा भाग दे रखा है। सबसे पहले अपने को चेक करना है समांतर श्रेणी है या नहीं। सबसे पहले D1 निकालेंगे इन दो पदों में से, दूसरे में से पहला निकालेंगे यानी कि A2 माइनस A1। A2 दे रखा है -3.2 और घटाने के लिए माइनस A1 खुद माइनस में है। अब आगे बढ़े, -3.2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1.2। दोनों संख्याएं अलग अलग चिन्ह के घटाना पड़ेगा। 32 में से 12 घटा लें 20 रहेगा। 20 का मतलब 2.0 और वो भी किसका, माइनस का। पहला सार्वंतर आया ये। दूसरा निकालते हैं D2। कैसे निकलेगा, इन दो से, तीसरा माइनस दूसरा, तीसरा माइनस दूसरा। तीसरा है माइनस का 5.2, घटाने के लिए माइनस, दूसरा पद खुद माइनस में है -3.2। माइनस के 5.2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3.2। दोनों संख्याएं अलग अलग चिन्ह की। फिर से घटाएंगे, 52 में से 32 घटाएंगे तो कितना रहेगा 20। 20 मतलब 2.0। दूसरा सार्वंतर भी यही आया। तीसरा भी चेक करना पड़ेगा, किन से होगा, इन दो से होगा। चौथा माइनस तीसरा, चौथा माइनस तीसरा। चौथा है माइनस का 7.2, घटाने के लिए माइनस, तीसरा पद माइनस का 5.2। -7.2 माइनस माइनस होंगे आपके प्लस 5.2। दोनों संख्याएं अलग अलग चिन्ह की हैं, घटेंगी। 72 में से 52 जाएंगे तो रहेगा 20। 20 यानी 2.0, वो भी माइनस का। तीनों सार्वंतर एक जैसे हैं, इसका मतलब ये श्रेणी समांतर श्रेणी है। लिखेंगे कैसे, चूंकि D1 बराबर है D2 बराबर है D3, इसलिए दिया गया अनुक्रम समांतर श्रेणी है। जब इसने पूछा है अगर AP है तो उसका सार्वंतर लिखिए, तो सार्वंतर D, ये अभी निकाल रहे थे वो सार्वंतर ही था, तो वो तो है माइनस का 2। 2.0 लिखें या 2, कोई फर्क नहीं पड़ना है। सार्वंतर निकाले। फिर इसने कहा कि आगे के 3 पद और निकालें। 4 तो इसने दे दिए, तो आगे के 3 होंगे 5, 6 और 7। 5वां पद निकालने जा रहा हूँ, ध्यान दें। A5 A प्लस 4D, A का मान -1.2, ये रहा A का मान। 4 इंटू D की वैल्यू -2, -1.2 माइनस प्लस माइनस, 4 का 2 से गुणा 8। दोनों एक जैसे चिन्ह हैं, जुड़ेंगे 8 और 1। अब ध्यान दें, 8 पूरा है और इसमें 1 पूरा है, तो ये आपस में जुड़ेंगे। 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, और पॉइंट वाली संख्या अलग से, यानी माइनस का 9.2। अब छठा पद निकालते हैं। छठा पद कैसे आएगा, A प्लस 5D। A का मान कितना, -1.2। 5 इंटू D की वैल्यू कितनी, -2, -1.2 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 और ये वाला 1 कितना होंगे 11, आगे 0.2 यानी -11.2। तीसरा 7वां पद और निकाल लेते हैं। 7वां पद कैसे निकलेगा, A प्लस 6D। A का मान कितना है, माइनस का 1.2, माइनस का 1.2। 6 इंटू D की वैल्यू कितनी है, माइनस की 2, -1.2 प्लस माइनस होगा माइनस, 6 का 2 से 12, 12 और 1 13.2, वो भी किसका, माइनस का। तो छठा, 7वां और ये 5वां पद हमने निकाल दी। सेम इसी तरह इसको भी हल कर लेते हैं। सबसे पहले सार्वंतर निकाला जाएगा। पहला सार्वंतर कैसे आएगा, इन दो से, दूसरे में से पहला, तो दूसरा माइनस पहला। दूसरा है माइनस से, माइनस घटाने के लिए पहला खुद माइनस में है, इसको सरल करें, -6 माइनस माइनस प्लस के 10। दोनों संख्याएं अलग अलग चिन्ह की हैं, घटेंगी। घट करके कितना आ जाएगा 4, वो भी किस में, प्लस में। अब बाकी के सार्वंतर में अगर 4 हुए तो श्रेणी समांतर होगी। देखते हैं, दूसरा सार्वंतर निकालते हैं। D2 किससे आएगा, इनसे आएगा, यानी तीसरे में से दूसरा घटाएंगे जब, तीसरा माइनस दूसरा। अच्छा, तीसरा क्या है, ये रहा माइनस के 2, माइनस घटाने के लिए दूसरा है माइनस के 6। ध्यान दें, -2 माइनस माइनस होगा प्लस 6। ये संख्याएं भी अलग अलग चिन्ह की हैं, इनको भी घटाना पड़ेगा। 2 में से 6 या 6 में से 2 घटा दें तो कितना रहेगा, 4 रहेगा। ठीक है, D3 निकालते हैं। दोनों सार्वंतर सेम आ चुके हैं, तीसरा भी सेम है तो समांतर श्रेणी हो जाएगा। D3 किन से निकलेगा, इससे निकलेगा। चौथा माइनस तीसरा, चौथा मतलब A4, तीसरा मतलब A3। चौथा पद क्या है, 2, घटाने के लिए माइनस, तीसरा खुद माइनस में है तो ये आ जाएगा -2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 और 2 हो जाएंगे 4, वो भी किसके, प्लस के।
तीनों सारवंतर एक जैसे हैं, इसका मतलब ये अनुक्रम समांतर श्रेणी है। लिखेंगे कैसे? लिखेंगे चूंकि D1 इक्वल है D2 इक्वल है D3, इसलिए दिया गया अनुक्रम AP है। कौन है? AP। अच्छा, इसने कहा अगर AP है तो आप मुझे सारवंतर बताएं। तो सारवंतर क्या है? 4 है, ये निकालें, वो सारवंतर ही तो है। फिर इसने कहा कि आगे के 3 पद और बताओ। 4 पद हमें दे रखे हैं, आगे के 3 5 6 7 होंगे। 5वां पद निकालते हैं, A प्लस 4D। A का मान कितना है देखें, -10। 4 इंटू D का मान कितना है? 4, ठीक है। -10 प्लस 4 चौक हो जाएगा 16। दोनों संख्याएं अलग चिन्ह की हैं, घटेंगे, घट करके कितना आ जाएगा आपके? प्लस के 6। छठा पद निकालते हैं। छठा पद यानी कि A6 कैसा आएगा? A प्लस 5D। A की वैल्यू कितनी? -10। 5 इंटू D का मान कितना? 4। ये -10, 5 का 4 से 20। दोनों संख्याएं अलग अलग चिन्ह की घटेंगी और घट करके हमें देगी प्लस का 10। 7वां पद निकाल लेते हैं, कैसा आएगा? A प्लस 6D। A की वैल्यू कितनी है? -10। -10 6 इंटू D का मान कितना? 4। ये हो गया -10 प्लस इनका गुणा करें 24। दोनों संख्याएं अलग अलग चिन्ह की, घटाना पड़ेगा, घटाएं तो कितना आएगा? 14 आ जाएगा। तो 5वां पद 6, फिर 10 और फिर 14। ये था आपके चौथे का चौथा भाग।